स्टार्ट। सभी को प्रणाम। मैं नितिन पाटीदार एमएससी योग विज्ञान प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज वागवर्धनी में मैं टॉपिक लेके आया हूँ अष्टांग हृदय। उसमें है ऋतुचर्या और दिनचर्या का महत्व और उसके लाभ और परिचय। इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा एंड अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम का परिचय। अष्टांग हृदयम के लेखक आचार्य वाग्भट्ट जी हैं और उन्होंने इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा है। और इसका ओरिजिन अगर हम देखा जाए तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति जी को मिला था। दक्ष प्रजापति जी से मिलते मिलते 6 शिष्यों तक आया था। फिर वहां से इन सबको संग्रहित करके वाग्भट्ट जी ने इसको लिखा संस्कृत भाषा में। इसमें है आयुर्वेद का संक्षिप्त अवलोकन, जैसे कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली से कह सकते हैं। इसमें चिकित्सा प्रणाली की कई सारी शाखाएं बताई गई है अष्टांग हृदयम में, जैसे मानव शरीर का एक पूर्णतः चिकित्सा की जा सकती है। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या, मतलब जो आज का टॉपिक है उसका उद्देश्य है आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या की अवधारणाओं का अन्वेषण करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिनचर्या। दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या दैनिक रूटीन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयुर्वेदिक में एक मौलिक सिद्धांत है। अष्टांग हृदयम में बताया गया है दिनचर्या नाम का मतलब अध्याय है, जिसमें जो दैनिक दिनचर्या मतलब जो दैनिक कार्य होते हैं उसको किस प्रकार सामंजस्य करके हम हमारे स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण कर सकते हैं। उसमें दिनचर्या के घटक शामिल हैं, जो है सुबह जल्दी उठना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, संतुलित आहार, निश्चित समय पर सोना, व्यक्तिगत स्वच्छता के अभ्यास। ये कुछ चीजें हैं जो दिनचर्या में शामिल की गई है अष्टांग हृदयम में, वाग्भट्ट जी ने बताई। दिनचर्या के विषयों का परिचय। समय अनुसार दिनचर्या का महत्व, मतलब दिनचर्या में समय का महत्व। समय अनुसार क्या? आयुर्वेद में समय अनुसार दिनचर्या का महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। यह विशेष रूप से बताता है कि इस समय क्या कार्य करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद स्नान आदि, शोधन, व्यायाम, उसके बाद मतलब क्या भोजन करना चाहिए सुबह में, फिर उसके बाद दोपहर में क्या करना चाहिए, उसके बाद शाम में क्या भोजन होना चाहिए और उसके बाद शयन विधि। इस प्रकार से जो दैनिक दिनचर्या और समय के अनुसार हमारे कार्यों को इसमें अलग अलग विभाजित किया गया और बताया गया समय अनुसार। उषाकालीन दिनचर्या, सुबह की शुरुआत से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या का विस्तृत वर्णन। इसमें जागने की आदत, व्यायाम, प्राणायाम और स्नान जैसे कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मतलब उषाकालीन मतलब सुबह जब उठना है और दोपहर तक क्या कार्य करना है, उषाकालीन दिनचर्या हो गई। तो सुबह से शुरुआत से उसमें व्यायाम, प्राणायाम, स्नान और जो संध्या होती है, ये सारी चीजें शामिल की गई है। उसके बाद है मध्याह्नकालीन दिनचर्या। दिन के मध्य में दिनचर्या के विवरण, जिसमें भोजन, विश्राम और कुछ उपयुक्त कार्यों की चर्चा है। उसके बाद मध्याह्न, जिसमें भोजन और किस प्रकार का भोजन करना है, इस प्रकार की व्याख्या की गई है। और इसके बाद है सायंकालीन दिनचर्या। दिनचर्या के अंत में की जाने दिन के अंत में की जाने वाली दिनचर्या, जैसे कि संध्या काल के बाद का भोजन, मनन और सोने की आदत। इसमें मतलब जब हम सोने जाते हैं तो कुछ मनन चिंतन करते हैं, एक या तो फिर कुछ जप कर सकते हैं, और मतलब कब खाना चाहिए संध्या काल में और क्या खाना चाहिए, इस प्रकार का जो वर्णन है इस अध्याय में बताया गया है। उसके बाद रात्रिकालीन दिनचर्या, रात्रि के समय की दिनचर्या का वर्णन, जिसमें सोने की पहले की आदतों और शांति प्राप्ति के उपायों की चर्चा की गई है। मतलब रात्रिकालीन दिनचर्या में हमें इसमें बताया गया है कि सोने की आदत कैसी होनी चाहिए और शांति से, मतलब जो स्वस्थ नींद होती है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसके उपाय बताए गए हैं कि मतलब शांति से हम किस प्रकार से सो सकते हैं कि मतलब हमारी नींद पूरी हो उतने ही समय में। मतलब कभी जब भी हमारा रहता है कि मतलब हम 8 घंटे भी सो लेते हैं, फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है।
पर कभी कभी ऐसा रहता है कि 3 घंटे में भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। तो वही क्वालिटी स्लीप और क्वांटिटी स्लीप में मतलब जो महत्वपूर्ण है वो बताया गया है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं दिनचर्या के लाभ। दिनचर्या में सबसे पहले तो मतलब जो अष्टांग मध्यम या इसका जो दिनचर्या ऋतुचर्या का एक ही लाभ है, मतलब मुख्य लाभ तो यही है कि शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि चिकित्सा का पूरा प्रभाव ही शरीर पे होता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। उसके बाद मानसिक स्पष्टता में सुधार। जब हमारी दिनचर्या अष्टांग मध्यम के अनुसार अगर हम उसको फॉलो करते हैं और पूरी दिनचर्या अगर हमारी स्वस्थ दिनचर्या जैसे वाघभट्ट जी ने बताई अगर उसको फॉलो करते हैं तो जो हमारी मानसिक स्पष्टता है, मतलब एक क्लियरिटी जिसको बोलते हैं, वो आती है। उसके बाद ऊर्जा स्तर को बढ़ावा, जिसे हमारा ऊर्जा स्तर एक शरीर में निम्न हो जाता है। उसके बाद मतलब शाम तक हम एक थक जाते हैं। तो ये इस प्रकार के अगर दिनचर्या और भोजन का पालन किया जाए तो हमारा ऊर्जा स्तर एक सेम लेवल पे रहेगा और हम मतलब काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पाचन को बेहतर बनाए रखना, त्रिदेशों को संतुलित करना, अच्छी नींद को प्रोत्साहित करना और दीर्घायु को प्रोत्साहित करना। तो इसमें इसका सबसे मुख्य उद्देश्य भी अष्टांग मध्यम का यही है कि लॉन्ग लाइफ, मतलब दीर्घायु होना। उसके बाद ऋतुचर्या का परिचय। ऋतुचर्या आयुर्वेदिक अवधारणा है जो स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए मौसम के अनुसार जीवन शैली का अनुसरण करने की सिफारिश करती है। आचार्य वाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग मध्यम में वर्णित यह सूत्र स्थान मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऋतुचर्या के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अष्टांग मध्यम के अनुसार प्रत्येक मौसम को विशेष दोषों, जैविक ऊर्जा है और गुणों से जोड़ा जाता है और ऋतुचर्या का उद्देश्य इन दोषों को संतुलित करना और पर्यावरण के साथ समन्वय बनाए रखना है। पाठ में प्रत्येक मौसम के लिए विभिन्न अनुशासनों का विवरण दिया गया है, जिसमें मौसमी विकारों से बचाव और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अनुशासनों की सलाह, जीवन शैली, अभ्यास और औषधियों की चर्चा शामिल है। ऋतुचर्या को अपने आहार में जीवन शैली, मौसम परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित करने का महत्व दिया गया ताकि शरीर और मानसिक मस्तिष्क में असंतुलन न हो। यह भी मानव स्वास्थ्य और आमतौर पर दिनचर्या को समर्थन करने के लिए प्रकृति की तालियों में रहने की महत्वता को जोड़ देता है। अर्थात ऋतुचर्या मतलब ऋतु के अनुसार हमारी जो चर्या होती है उसको फॉलो करना। एक मिनट लाभ। ऋतुचर्या के लाभ हो गई स्वास्थ्य संरक्षण, दिनचर्या में सुधार, ऊर्जा की वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ऋतुगत रोगों से बचाव और मानसिक स्थिति में सुधार। एक बार हम ऋतुचर्या का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ऋतु का महत्व। ऋतुचर्या में ऋतुओं के महत्व का वर्णन है, जिसमें प्रत्येक ऋतु के लिए उपयुक्त आहार, व्यायाम और जीवन शैली का अनुशासन दिया गया है। इसमें 6 ऋतुएं बताई गई है। 6 ऋतुओं के अनुसार हमें क्या क्या अलग अलग प्रकार से व्यायाम, प्राणायाम और आहार रहता है, तो इसको बताया गया है। जैसे वसंत ऋतु में अलग व्यायाम रहेंगे, अनुशासन, ध्यान का वर्णन है उसमें। फिर ग्रीष्म ऋतु में अलग, वर्षा में अलग, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुओं में अलग अलग बताया गया है, जिसमें कि आहार भी अलग है, व्यायाम भी अलग है, प्राणायाम भी। ऋतु के हिसाब से हमें इसको फॉलो करना चाहिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए। धन्यवाद।